मत्ती अध्याय 19। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी भी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से एक पुरुष के लिए अपनी पत्नी को त्यागना विधि सम्मत है? और यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से पुरुष और स्त्री बनाया, और कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। इस कारण वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने क्यों ये आज्ञा दी कि तलाक का प्रमाण पत्र देकर उसे जाने दे या छोड़ दे? यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। यीशु के चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। परंतु यीशु ने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। बालकों को आशीर्वाद। तब लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए कि वह उन पर अपने हाथ रखे और प्रार्थना करे। पर चेलों ने उन्हें डांटा, परंतु यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। धनी युवक और अनंत जीवन। और देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे भले गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? और यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर। परंतु यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने यीशु से कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने यीशु से कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु जब उस जवान ने ये बात सुनी तो उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान मनुष्य का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने अत्यंत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? परंतु यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, इसीलिए हमें क्या मिलेगा? और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नए संसार में
जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को मेरे नाम के निमित्त छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन उत्तराधिकार में पाएगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे।